आज की कहानी है बॉलीवुड की उस अदाकारा की जिसने अपने छोटे से फिल्म करियर में लाखों दिलों पर राज किया, जिसका नाम है दिव्या भारती। दिव्या भारती सिनेमाई दुनिया का वह चेहरा बनी जिसे पर्दों पर रोता देखकर पत्थर दिल भी पिघल जाता था और अपनी क्यूटनेस और सुंदरता से देखने वालों को दीवाना बनाया। लेकिन एक दिन अचानक से दिव्या भारती की मौत की खबर से उसके चाहने वालों को महूस कर दिया। आज तक दिव्या की मौत का रहस्य सुलझ नहीं पाया। कई उसे आत्महत्या मानते हैं, कई हादसा और कई मर्डर। लेकिन आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि उस रात एक्चुअल में क्या हुआ था, कैसे लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाली बॉलीवुड की अदाकार अचानक से हम सबको छोड़कर चली गई। दिव्या भारती की मौत की मिस्ट्री जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साल 1974 25 फरवरी का दिन था। मुंबई में इंश्योरेंस अफसर ओम प्रकाश भारती के घर उस दिन खुशियों ने दस्तक दी। वह पिता बने थे। पत्नी मीता भारती ने एक फूल जैसी बेटी को जन्म दिया। नाम रख दिया दिव्या भारती। बचपन से ही चुलबुली और किसी गुड़िया की तरह दिखने वाली दिव्या को माता पिता ने बड़े दुलार से पाला था। दिव्या पढ़ाई में एवरेज थी, इसलिए 9वीं क्लास में ही उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। दिव्या भारती की क्यूटनेस और दमदार एक्टिंग ने हर किसी का दिल जीत लिया था। दिव्या ने 1990 में बड़े पर्दे की तेलुगु फिल्म बोबली राजा से डेब्यू किया था। सन 1992 में विश्वात्मा फिल्म से उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री की। पर्दे पर उन्हें पहली बार देखकर समझ में आ गया था कि 7 समुंदर पार भी दिव्या जैसी कोई नहीं है। महज 3 साल में सिनेमाई करियर में दिव्या ने 22 फिल्मों में काम किया। उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि दिव्या की 13 बॉलीवुड फिल्मों में से 12 हिट या सुपरहिट रहीं। शूटिंग के दौरान ही फिल्म प्रोड्यूसर साजिद नडेवाला से मुलाकात हुई थी और दोनों में प्यार हो गया। 10 मई 1992 को फिल्म प्रोड्यूसर साजिद से दिव्या की शादी हुई। सब कुछ ठीक चल रहा था, दोनों खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे थे। लेकिन एक दिन, तारीख थी 5 अप्रैल 1993, अंधेरी वेस्ट मुंबई के तुलसी अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल थी। टाइम था रात का 11:30 बजे। दिव्या उस दिन चेन्नई से एक फिल्म की शूटिंग करके लौटी थी। अगले दिन उन्होंने एक अन्य शूटिंग के लिए हैदराबाद जाना था, लेकिन अपार्टमेंट की डील के लिए उन्होंने शूटिंग को पोस्टपोन कर दिया था। उस दिन दिव्या भारती के पैर में चोट भी लगी थी, जिसके बारे में उन्होंने अपने डायरेक्टर को भी बताया था। घर में उस वक्त दिव्या भारती की मेड अमृता भी थी। दिव्या, श्याम और अनीता लिविंग रूम में बैठकर टीवी देख रहे थे, जबकि अमृता किचन में सभी के लिए खाना पका रही थी। इसी बीच दिव्या बात करते हुए लिविंग रूम की खिड़की की तरफ बढ़ी। यह खिड़की पार्किंग की तरफ थी और इसमें ग्रिल नहीं थी। दिव्या खिड़की पर बाहर की तरफ पैर कर बैठ गई। खिड़की के बाहर लगभग 1 फुट की पट्टी थी। दिव्या के दोस्तों का कहना था कि वह अक्सर ऐसा बैठना पसंद करती थी। अब दिव्या लिविंग रूम की खिड़की पर बैठी थी, वहीं अंदर नीता और श्याम टीवी देख रहे थे। दिव्या इस दौरान अपनी मेड अमृता से लगातार बात भी कर रही थी। इस बीच खिड़की पर बैठी दिव्या ने लिविंग रूम की तरफ मुड़कर देखा और अपना एक हाथ खिड़की की चौखट को मजबूती से पकड़ने के लिए बढ़ाया। वह शायद वहां से उठना चाहती थी, लेकिन तभी उनका हाथ फिसल गया और वह 5वीं मंजिल से सीधे नीचे गिर गई। इस हादसे का अंदेशा होते ही पल भर में नीता, श्याम और अमृता भागकर नीचे पहुंचे। वहां पार्किंग में दिव्या तड़प रही थी। उन्हें जल्दी से अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां दिव्या ने दम तोड़ दिया। दिव्या की मेडिकल रिपोर्ट डॉक्टर त्रिपाठी ने तैयार की थी। उनके मुताबिक दिव्या के पेट में कुछ मात्रा में अल्कोहल पाया गया था। इसके बाद 7 अप्रैल को हिंदू रीति रिवाज से दिव्या का अंतिम संस्कार कर दिया गया। दिव्या और साजिद नडेवाला ने चुपचाप शादी की थी। साजिद मुसलमान है और दिव्या हिंदू थी। दोनों जल्द ही दुनिया को ये खुशखबरी देने वाले थे, लेकिन उसके ठीक पहले हुए इस हादसे ने साजिद को अंदर से हिलाकर रख दिया। दिव्या को एक सुहागन की तरह विदा किया गया। दुल्हन के लिबास में उनकी अंतिम यात्रा निकली। शारीरिक तौर पर चाहे ये उसकी अंतिम यात्रा थी, लेकिन दिव्या के फैंस के दिलों में वो आज भी जिंदा है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।